हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज के रीडिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपके ब्यूटीफुल सी लाइफ में क्या है जो आ रहा है, कौन सा नया मोड़ आप लोगों के जीवन में आ रहा है, आप लोगों की खूबसूरत सी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे क्या कुछ निकल कर आता है आप लोगों के लिए। 2 कार्ड रखे हैं आप लोगों के लिए, आपने पिक करना है इन दोनों में से एक कार्ड। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है हमेशा की तरह, तो ध्यान रखिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लीजिएगा, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आप मुझे इतना मोटिवेट करते हैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए। आप लोगों की पॉजिटिव वाइब्स से और आप लोगों की जो सकारात्मक ऊर्जा आप जो मुझे प्रदान करते हैं हमें अपने कमेंट के थ्रू, वो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए हमेशा रीडिंग लेते आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से, और जानने की कोशिश करते हैं क्या है जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन में क्या नया मोड़ लेके आ रहा है। पाइल नंबर 1 से, ओके। तो हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों के जीवन में कौन सा ऐसा नया मोड़ आ रहा है, कौन सा न्यू चैप्टर आप लोगों के जीवन में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है आप लोगों के लिए, आप अपने जीवन में बहुत कुछ नया करना चाहते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ तो है, नई शुरुआत यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर से फील हो पा रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों के दिल में जज्बा है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, और अपनी जितना भी अभी तक का जो भी आपने अभी तक की लाइफ में दुख दर्द सहा है, जो भी पेन सहा है, और जो भी हंसते मुस्कुराते हुए पल थे या कैसे ही पल थे, ठीक है, उन सभी कंडीशन से, उन सभी प्रॉब्लम से निकल कर अब आप एक नई शुरुआत करने के लिए अपने जीवन में फिर से खड़े हुए हो, और मुझे कुछ करना है, एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी आप लोगों के अंदर ज्ञान सर्चिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देता, बहुत कुछ ढूंढ रहे हो इधर उधर, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपकी ब्यूटीफुल सी लाइफ में क्या नया मोड़ ले रही है आपकी लाइफ। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जीवन में कौन सा नया मोड़ ओपन हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एप्रिसिएशन, विक्ट्री। तो आप लोगों के जीवन में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है आप लोगों के लिए। स्ट्रेटजी की यहाँ पर एनर्जी जो मुझे बताती है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो, अपने किसी भी क्षेत्र पर, आपके रिश्तों पर वर्क कर रहे हो, अपने करियर पर वर्क कर रहे हो, अपने हेल्थ पर वर्क कर रहे हो, जिस पर भी आप वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर से आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, जिस तरह से आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो प्लानिंग कर रहे हो, जो प्लानिंग आप लोगों की हो रही है अपने भविष्य को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो उस पर आपको
बहुत ही फोकस रहते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, तो डेफिनेटली अपने आप को हील भी करते रहना है, ठीक है। अपने आप को हील करते रहना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है आपको। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। बहुत न्यू न्यू आइडियाज़ आप लोगों के माइंड में क्लिक करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा डाउनलोड आपके मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उस एनर्जीज़ को ग्रैब करने के लिए अपने आप को ग्राउंडेड रखने की भी ज़रूरत है, ठीक है। आपकी तरफ एक ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटीज़, ब्यूटीफुल सा एक चांस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई देता है, आप लोगों के जीवन में आता हुआ, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी विक्ट्री, बहुत सारा नेम फेम, बहुत सारी आप लोगों की काबिले तारीफ़ प्रशंसा यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है आप लोगों के लिए। कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा कार्य आपका जो काफ़ी टाइम से कर रहे थे आप, अब फाइनली उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम आप लोगों का यहाँ पर आता हुआ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों के जीवन में जितने भी अभी तक आप लोगों ने अपनी लाइफ से देखा है, सीखा है, और जितना आपने अभी तक प्लानिंग वेज में आगे बढ़े हो, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। एक नया अध्याय यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो, ठीक है। तो इस ऊंचाइयों तक जाने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए। मेरे ब्यूटीफुल से पाइल नंबर 1 की लाइफ में ढेर सारी पीस, ढेर सारी हैप्पीनेस, ढेर सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना, आपको अब अपने सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं, एक के बाद एक। कुछ जो रहस्य थे वो भी उठते हुए से मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जो काफ़ी टाइम से आपके मन में चल रहा था, ये कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, और कब मैं ऐसा कर पाऊँगा, ऐसे जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में थे ना, उन क्वेश्चनों से अब आप बाहर होने वाले हो। आपको पता चलने वाला है कि ये ऐसे होगा और मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। आपको अपने अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है उसका पता आप लोगों को चलने वाला है। और देख लेते हैं यहाँ से कि आपको जो आपकी तरफ इतनी ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, ब्यूटीफुल सा आप लोगों के जीवन में एक सडनली ब्यूटीफुल सा शिफ्ट आ रहा है, तो इसको ग्रैब करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। क्या करने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को। 9 ऑफ कप कॉइन, द सन। प्लीज डिवाइन गाइड मी वन लास्ट कार्ड। क्या करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं थोड़ा सा कार्ड को एडजस्ट करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर कार्ड मैंने सेट कर लिए हैं। तो आपको जो ये ब्यूटीफुल से आप लोगों के जीवन में नया चैप्टर आ रहा है, एक ब्यूटीफुल सा नया मोड़ ले रहा है आपका जीवन, इसको अपने जीवन में लाने के लिए, ठीक है, प्रयास करने पड़ेंगे। आ तो रहा है, एनर्जीज आ रही हैं, ब्यूटीफुल सा यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है, ठीक है।
इसको हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमें ही प्रयास करना होता है, ठीक है ना। आ तो रही है ये एनर्जी, लेकिन इसको हम अपने जीवन में कैसे लाएं, इसके लिए कोशिश आपको क्या करनी है। कोशिश आपको ये करनी है, जैसे मैंने बोला है, आप लोगों को ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपके आपके माइंड में क्या चल रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा उसको उतारने की ज़रूरत है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या 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 सोचने का तरीका है, उसको, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, आपको किसी पेपर पर उसको उतारने की ज़रूरत है कि आप ये सोच रहे हो, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। जब आप वर्क करोगे ना, ठीक है, उसमें नए नए आप लोगों को आइडियाज़ आते रहेंगे, न्यू न्यू आइडियाज़ आते रहेंगे, और वहीं पर आप लोगों को सडनली एक ऐसा आइडिया आप लोगों के दिमाग में आएगा जो आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, सही दिशा में लेके जाएगा, ठीक है। तो अपने क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। साथ ही साथ सूर्य को अगर आप जल दे सकते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। सुबह के अर्ली मॉर्निंग, सुबह आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को अपने लिए, ठीक है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। ये सब कॉइन की एनर्जी है यहाँ पर, जो मुझे बताती है कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो उसको ऐसे ही जाने मत दीजिएगा, ठीक है। उसको आपने पकड़ना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, चाहे आपके करियर बेस से आ रही है, चाहे किसी भी बेस से आप लोगों के लाइफ में कोई आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये आ रहा है, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूं और कैसे इसको फ्रूटफुल बनाऊं, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान देना है। और मुझे यहाँ पर द टावर कार्ड की एनर्जीज ये बता रही है आप लोगों के लिए, कुछ एक्सपीरियंस आपके बैड रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन वो जो पुराने एक्सपीरियंस है ना, जो आपने झेला है, जो दर्द, जो परेशानी, जो भी तकलीफ़ आपने पास्ट लाइफ में देखी है, ठीक है, उनसे बहुत कुछ आपने सीखा है। तो वो सारी नॉलेज को अब आपने इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि मैंने ऐसा किया था, तब मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और मेरी लाइफ में इतना चेंज आया था, ठीक है। उन चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए आपको अपनी लाइफ में अब वैसी गलती फिर से नहीं दोहरानी है। अपनी लाइफ में जिस भी क्षेत्र पर आप नेम फेम चाहते हो, जिस भी क्षेत्र पर आप तरक्की पाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको उस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचकर रहिए जो आपके लिए बेहतर नहीं है, जिनकी सोच आप लोगों के लिए आपसे मैच नहीं होती है, ठीक है। ऐसे लोग आपके अराउंड बहुत सारे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचकर रहिए। अपनी नॉलेज का, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपके पास नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, तो अपने इंटेलिजेंट का थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ऐसे लोगों को समझने में आपको देर नहीं लगती है, ये लोग आपके अराउंड ही हैं और आप ज़रूर इन लोगों को जान लेते हो, समझ लेते हो कि ये इंसान तो ऐसा है, लेकिन कभी आप उसके ऊपर गौर नहीं करते हो। तो डेफिनेटली आपको गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है आप लोगों के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और साथ ही है जस्टिस। तो आप लोगों को अपने लिए सही डिसीजन लेना है, ठीक है। आप जितना आपका डिसीजन बेहतर होगा, और यहाँ पर स्ट्रेटजी का प्लान है, देखियो, तो यहाँ पर प्लानिंग वेज में, ठीक है, जितना, जैसे ये किंग और राजा जब तक प्लानिंग नहीं करेगा अच्छे से कि मुझे कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे मैं अपने शत्रुओं पर विजय कर सकता हूँ, कैसे मैं इस क्षेत्र पर अगर वर्क करूँगा तो मेरी प्रजा खुश रहेगी, सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी, वैसे ही आपको भी, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में, सही वे में आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने डिसीजन को आपने सीक्रेट रखने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे कहूँगी, ठीक है। हर किसी से सब बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। राजा की मन की बात कोई नहीं जानता है ना, जो उसका खास होगा, क्लोज होगा, उसी को वो अपने मन की बात बताता है। वैसे ही आपको भी अपने डिसीजन को
हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जो आप निर्णय ले रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसको हर किसी के साथ आप बांटिए मत कि मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अपने अपने थोड़ा सा माइंडसेट को थोड़ा सा आपने बदलने की ज़रूरत है। हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता है। साथ ही है जस्टिस का कार्ड, तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो भी अनजस्टिस हुआ है, ठीक है, वो अब आप लोगों के लिए एक ऐसी जर्नी में मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि एक ऐसी जर्नी आप लोगों के लिए आ रही है जहाँ पर आप भी ऐसे स्टेज पर हो सकते हो जहाँ पर आपको दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए भी आप, जैसे आप अपने लिए फेयर चाहते हो ना, मेरे साथ कभी कोई गलत ना हो, ठीक है, मैं हर एक चीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए सही वे में रखता हूँ और कभी किसी का गलत नहीं करता हूँ। हर किसी के लिए मेरे दिल में इक्वल भावना रहती है। तो यहाँ पर जो जस्टिस की एनर्जीज है जो मुझे बताती है आप लोगों के लिए, जैसे आप अपने लिए सोचते हो वैसे ही आप दूसरों के लिए भी सोचो कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो अपने डिसीजन को थोड़ा सा आपने क्लियर रखना है। साथ ही साथ अपने कर्मों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप गलत राह पर चलोगे तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आप डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में भी सत्य ही सत्य रहेगा और सत्य की कभी हार नहीं होती है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 कि आपको अपनी लाइफ में और क्या करने की ज़रूरत है, और क्या करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, और देख लेते हैं, जिससे कि आप अपनी इस ब्यूटीफुल से न्यू चैप्टर को अपने जीवन में एंटर कर सकें। और क्या करने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के जीवन में जो ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर ओपन हो रहा है, इसके लिए उन्हें क्या एफर्ट करने की ज़रूरत है। द आउटसाइडर, जैसे मैंने बोला था आपको कि अपनी कमान अपने हाथों में लो। ठीक है ना, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। या आपको यहाँ पर डबल बार आया है तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अपनी सीक्रेट शेयर मत कीजिए। जो आप सोच रहे हो उस पर आप वर्क कीजिए। दूसरों को मत बताइए कि मैं ये सोच रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। जब फ्रूटफुल हो जाए, जो आप सोच रहे हो, जो सपना आपका पूरा हो जाए, तब उसके बारे में आपको डिस्कस करनी है फिर लोगों से। ठीक है ना। कंट्रोल, तो अपनी माइंडसेट पर ज़्यादा दबाव मत डालें। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल बनाने की भी कोशिश कर रहे हो ना, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप समझिएगा, अगर आपके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है तो आपको वहाँ पर स्टैंड लेना है। अगर आप किसी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो तो ये आपको सावधान रहना है, इस स्थिति में नहीं रहना है आपको। ठीक है ना, ऐसी पोजीशन में नहीं रहना है। ऐसी पोजीशन में रहोगे तो आपके साथ सब आपसे डरेंगे, आपसे कोई इतना अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई आपसे इतना प्यार नहीं करेगा। ठीक है, दिखावा करेगा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है ना, जब हम अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं, ठीक है, रिश्तों में खुशी चाहते हैं, तो हमें एक समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। कभी किसी के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रखना चाहिए कि तू ऐसा कर, अगर तू मेरे अंडर में है तो तुझे ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। ठीक है, उसकी लाइफ में, ठीक है, तुम्हारे साथ काम करता है वो या तुम्हारा लव वन है, ठीक है, उसके ऊपर इतना भी प्रेशर मत डालो जिससे कि वो ऊब जाए, जिससे कि उसकी सांसें भी आप बिल्कुल वो करके रख दो। तो आई होप आप समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में आपको नहीं रहना है, ये यूनिवर्स डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। जब आप अपनी लाइफ में एक खुशियाँ चाहते हो ना, तो आपको दूसरों को भी इतनी ही इक्वल खुशी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, या अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो वहाँ पर भी आपको स्टैंड लेना है। ठीक है, मैं दोनों ही वे में आपको समझा रही हूँ। जो भी स्थिति आपसे मैच होती है तो आपको डेफिनेटली उस पर वर्क करना है। 1 लास्ट कार्ड में देखूँगी और क्या करने की ज़रूरत है।
बियॉन्ड इल्यूजन। कुछ ऐसे इल्यूजन्स, कुछ ऐसे भ्रम आपके माइंडसेट में जो चल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आपको पॉज लेना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पर अगर आप वर्क करोगे ना, पाइल नंबर 1, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी इल्यूजन चल रही है, जो भी भ्रम चल रहे हैं, वो खुद क्लीन हो जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है शेयरिंग, तो आपको डेफिनेटली शेयर करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। डोनेट कीजिए, बहुत ही अच्छा मंथ चल रहा है। डोनेट जितना करोगे उतना आप लोगों की लाइफ में ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल चेंजेस आप लोगों के जीवन में आएंगे, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए मैं अब गाइडेंस देख लेती हूँ, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन, पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। तो आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आप लोगों के जीवन में एक नया शिफ्ट आ रहा है, न्यू मोड आ रहा है, तो इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून का कार्ड है, तो यहाँ पर अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। 1 कार्ड और देखते हैं। सो द वर्ड द रियल यू, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी क्वालिटी, ठीक है, आप क्या हो उसको दिखा दो अब दुनिया को कि आपके अंदर क्या हुनर है, आपके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। समय आ गया है अपने आप को न्यू वर्जन में बाहर लेके आने का, ठीक है। एक रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप खुल कर निखर कर बाहर आने वाले हो। लोग आपको अप्रिसिएट करने वाले हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हुए, आपकी कामयाबी की तारीफ़ करते हुए मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो आप लोगों के जीवन में जो ये नया चैप्टर ओपन हो रहा है, बहुत ही बिग ब्लेसिंग के साथ आप लोगों के जीवन में आ रहा है। बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रही है, तो इसको डेफिनेटली आप ग्रैब कीजिएगा और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िएगा। तो पाइल नंबर 1, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए आपके जीवन में कौन सी एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है, कौन सा नया मोड़ ले रही है आपकी ज़िंदगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आप लोगों के जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही हैं। हेल्थ वाइज कोई इशू था वो भी रिकवर होता हुआ दिखाई देता है, और साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है बहुत बड़ा चेंज आप लोगों के लिए आता हुआ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो देख लेते हैं आप लोगों के जीवन में क्या नया चैप्टर ओपन हो रहा है। आपके जीवन, आपका खूबसूरत सा जीवन कौन सा नया मोड़ ले रहा है। प्लीज़ डिवाइन पाइल नंबर 2 के लिए हमें बताइए, मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के जीवन में कौन सा नया मोड़ शुरू हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। द सन, 1 लास्ट कार्ड। मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चैप्टर ओपन हो रहा है, क्या कुछ आ रहा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप लोगों के जीवन में कौन सा नया चैप्टर ओपन हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप लोगों की फाइनेंशियल स्थिति यहाँ पर मुझे बेहतर होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आप लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा
डिस्पैरेट होते थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को डर लगता था किसी को खोने का, किसी चीज़ का। यहाँ पर मुझे इतना पेन नज़र आता है, जो दर्द आपने झेला है ना, वो दर्द बहुत ही दिल को दुखा देने वाला दर्द मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के जीवन में अभी तक जो भी पेन रहा, जो भी तकलीफ़ रही, जो भी अभी तक का आपका सफ़र रहा, हंसता मुस्कुराता हुआ, और कुछ ऐसे पल जो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी थे, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के जीवन में एक नया चैप्टर जो ओपन हो रहा है, इसमें आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। और ढेर सारा रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप लोगों के रिश्तों में बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है आप लोगों के लिए ब्रोकन हार्ट जो हील हो रहा है, ठीक है। भले ही टूटा हुआ दिल है, लेकिन ये टूटा हुआ दिल क्या हो रहा है, हील हो रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये कार्ड को देखकर ये मैसेज मिल रहा है, आप लोगों के रिश्तों में जो भी दुख था, जो भी तकलीफ़ थी, जो भी पेन था, वो अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ द गार्डन एंड द गेट की एनर्जीज़, तो किसी न किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, और आप लोगों के जीवन में एक ऐसी आप लोगों की सोच हो गई है ना, मेरा दिल किसी ने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है, या आपके करियर वाइज भी हो सकता है ये, ठीक है। किसी न किसी चीज़ को लेकर आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन ये जो आपकी स्थिति है, ये आपके माइंडसेट की स्थिति मुझे यहाँ पर दर्शा रहा है कि आप बहुत इस स्थिति से भी निकल जाओगे, ठीक है। ये जो स्थिति है ब्रोकन हार्ट की, ये हील तो हो रही है, साथ ही साथ इस हीलिंग प्रोसेस में क्योंकि 9 है, 9 के बाद 10 के बाद सीधे यहाँ पर देखिए 1 न्यू बिगनिंग, ठीक है। जो मुझे यही बताता है कि जो पास्ट में जो भी दर्द हुआ है, पास्ट में भले ही आपने किसी को खोया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, वो सब कुछ अब हील होते हुए आप लोगों के जीवन में एक नई दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, और फिर से आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर फर्स्ट बेस चक्रा की एनर्जीज है जो मुझे यही बताती है कि आप अपने लिए अब फुली डिसीजन लेते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो, कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपकी जो आपने अभी तक दर्द सहा है ना, उस दर्द से अब आप रिकवर होते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो। सन की एनर्जीज है जो मुझे बताती है कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने जीवन में नया शिफ्ट लेके आ रहे हो, आपकी ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ एंजल्स आप लोगों के साथ है, पाइल नंबर 2 एंजल्स डिवाइन ऊर्जा आप लोगों के साथ कार्यरत मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रांगली इस टूटे हुए दिल के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। हर कोई ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता है। जब दिल में पेन होता है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी नहीं। तो आप इतने स्ट्रांग हो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो इतना दर्द लेते हुए भी अपने उन पुराने जख्मों को भर रहे हो, साथ ही साथ आप स्टैंड ले रहे हो आगे बढ़ने के लिए, साथ ही साथ आपने हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने की जो आपने सोच रखी, जो आपने ठान रखा है, तो इसी वजह से ईश्वर आप लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लेके आ रहे हैं, एक नया अध्याय आप लोगों के जीवन में शुरू करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नया अध्याय आप लोगों के जीवन में शुरू हो रहा है ना, ये ढेर सारी सक्सेस, ढेर सारी अबंडेंस और ढेर सारी नेम फेम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ आप लोगों के जो भी अभी तक का दर्द तकलीफ़ रही थी, वो सब कुछ अब सॉर्ट आउट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि बॉटम ऑफ द क्योंकि यहाँ पर आपने चूज़ भी किया है जजमेंट का कार्ड, जो मुझे यही बताता है कि अब आपके साथ न्याय होने वाला है। जो भी आप लोगों के साथ बुरा हुआ, जो भी तकलीफ़ हुई आप लोगों को, उन सब से आपको निकाला जा रहा है। आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आ रही है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2।
यहाँ पर से मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जीवन में जो ये नया चैप्टर है बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। तो मैं अब ये देखना चाहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में जो न्यू आप लोगों के जीवन में बिगनिंग हो रही है, जो खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आ रही हैं, इसको अपने जीवन में लाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को अपने जीवन में एक ब्यूटीफुल सी लाइफ, एक ब्यूटीफुल सी खुशियाँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के जीवन में आना चाहते हैं और वो स्ट्रांगली अपने जीवन में खड़ा होना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर एक एम्प्रेस की एनर्जीज फील हो रही है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, अपना नेम फेम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो देखते हैं कार्ड क्या हमें बताते हैं आप लोगों के लिए। आपको क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है 4 ऑफ सोर्स, जो आपको बताता है कि आपको सबसे पहले तो अपने आप को सरेंडर करना है। ठीक है, हील करना है अपने आप को, पुराने विचारों से निकलिए पहले तो। ठीक है, जो भी पुराना हो चुका है उससे निकलिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन ध्यान करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपको अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी आप अभी तक आपने सोचा है ना, उसको थोड़ा सा अब एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। टाइम आ गया है, आपको आगे बढ़ना है। आपने बहुत कुछ सोच लिया है कि मुझे ये करना है और मैं आगे बढ़ के रहूँगा, तो इसके लिए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, द मून की एनर्जीज़ है, कुछ ऐसे मिस्टीरियस आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इन सारी स्थितियों को अभी तो आपने फ़िलहाल के लिए आपको ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। डेफिनेटली संघर्ष बहुत है, तकलीफ़ बहुत है, पेन बहुत है, बर्डन बहुत है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ बहुत सारे अनुभव आपने अपने जीवन में कलेक्ट कर लिए हैं। आपको सफलता अवश्य मिलकर रहेगी माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। मैं कार्ड ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी और पायल नंबर 2 बताइए हमें, उन्हें अपने जीवन में ये ब्यूटीफुल सा चेंज जो उनके जीवन में आ रहा है, उनको लाने के लिए क्या एफर्ट करने हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को। द लवर्स की एनर्जीज है। वन लास्ट कार्ड, यहाँ पर 2 कार्ड आ गए आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल और है 10 ऑफ सोर्स। 10 की एनर्जीज यहाँ पर 2 बार आई है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं थोड़ा सा कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस कीजिए, ध्यान मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। प्लानिंग कीजिए अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। जब आप प्लानिंग करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। रिश्तों में अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो आपको यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है ना, आपके रिश्तों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों के जीवन में मुझे यहाँ पर ऐसा फील होता है ना कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हो, साथ ही साथ माइंड में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके, ठीक से खा भी नहीं रहे हो, पी भी नहीं रहे हो। ठीक है, हेल्थ वाइज इशू मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई थे, जो आपके लिए बेहतर नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। डिवाइन कहना चाहते हैं आपके लिए कि आपको हेल्दी से हेल्दी डाइट लेनी है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। ठीक है, अपने जीवन में जो आप जगलिंग कर रहे हो, जो भी
अपने जीवन में स्थितियों को बैलेंस करने में लगे हुए हो, उस स्थिति में, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर साउंड, ठीक है, उसके लिए तो मैं कह रही थी आपसे कि जैसे आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, जूझ रहे हो, जगलिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है, बैलेंस बिठाने की जो आप लोगों के लाइफ में चल रहा है ना कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बैलेंस जो आप नहीं बिठा पा रहे हो ठीक तरीके से, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं बैलेंस में लाने के लिए सबसे पहले आप अंदर से बैलेंस होइए, ठीक है। सबसे पहले अपने इमोशंस को, अपने आप को स्ट्रॉन्गली, ठीक है, फिजिकली मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। जब आप स्ट्रॉन्ग होगे तब जाके आप अपने जीवन में जो ये परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो परेशानियाँ चल रही हैं, इसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जीज़ भी है जो मुझे बताती है कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। जब हमारे रिश्तों की बात आती है ना, हमारे क्लोज वन होता है, चाहे हमारा करियर हो, उसके लिए हमने जी जान मेहनत कर रखी है, ठीक है, या अपना रिश्ता भी है, जी जान मेहनत करते हैं, हर एक प्रयास करते हैं उसको बनाए रखने के लिए, उसको ग्रोथ तक ले जाने के लिए, उसको सक्सेस तक ले जाने के लिए, अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए, जो भी आपकी अभी तक की जो आपका प्रयास है, यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं उसको आपने, ठीक है, सही तरीके से उसको यूज़ करना है, ठीक है ना। डिसीजन बहुत अच्छे से लेना है। डिसीजन लेते समय भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपने सही तरीके से आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जीज मुझे ये बताती है कि किंग ऑफ कप कैसा होता है, बहुत ही मैच्योर, ठीक है, ज़्यादा अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करता है। तो आपको भी यहाँ पर अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है, और सही वे में आपको डिसीजन लेना है, तब जाके आप अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंच सकते हो जो आप पाना चाहते हो एक्चुअल में, ठीक है ना। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आएंगी उसको डेफिनेटली आपको लेना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसी स्थिति अपने माइंडसेट में नहीं लानी है, आगे बढ़ना है। आपके रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी इशू चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, इसके लिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ आपके जिसके साथ भी, ठीक है, आपका रिश्ता है, उनके साथ बैठिए, मिलकर बात कीजिए और उसका हल निकालिए, क्या है इसका हल, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों को सही डायरेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मून की एनर्जीज यही बताती है कि आपके रिश्ता में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। मून ये भी बताता है कि कुछ तो है छिपा हुआ जो आपको पता नहीं है, जिसके लिए आपके मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही है कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ये जो शंकाएं हैं आपके करियर वाइज भी हो सकती हैं कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिसके साथ भी आपको ऐसी डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली आपको बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। समझिए उन चीज़ों को कि क्या चल रहा है आपके आसपास, देखिए क्या हो रहा है आपके साथ। इस चीज़ को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको लोग ड्रेन करते जाएंगे, आपको लोग नेगेटिविटी सेंड करते जाएंगे, ठीक है। और आपके हार्ट में फिर से वही तकलीफ़, पेन आप लोगों को फिर से फील होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर इस स्थिति में नहीं रहना है, ठीक है ना। आप लोगों को डिवाइन कहना चाहते हैं कि अपने लिए खुद से डिसीजन लीजिए और सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। पाइल नंबर 2, बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपने आप को। मेडिटेशन, ध्यान बहुत ज़्यादा जितना आप करोगे उतना ही आप फिजिकली मेंटली आपको अफर्मेशन, ठीक है, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल अफर्मेशन अपने आप को दीजिए, जिससे कि आपकी सोच, आपका माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, ठीक है। ये आप लोगों को डेफिनेटली करने की ज़रूरत है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, बहुत पेनफुल स्थिति आप लोगों के जीवन में मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतनी परेशानी में कैसे आगे बढ़ पाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने लिए बहुत अच्छे से, ठीक है, फिजिकली मेंटली अपने आप को बैलेंस कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और मॉर्निंग वॉक में जाइए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनिए आप
अपनी एनर्जीज़ को, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है उसको पॉजिटिविटी में लेके आए। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है और 10 ऑफ कप की एनर्जीज़ है। 10 की एनर्जीज़ यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ पर 10 नंबर है और आपके लिए 1 नंबर भी है। 1 की एनर्जीज यहाँ पर मुझे बताती है न्यू बिगनिंग। आप लोगों के जीवन में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग हो रही है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। और ये जो न्यू बिगनिंग है ना, उस न्यू बिगनिंग आने से पहले जो दर्द होता है ना, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। न्यू बिगनिंग कैसे होती है? जब हमको पूरी हमारी लाइफ में कुछ चैप्टर क्लोज होता है ना, हो जाते हैं, तभी तो न्यू बिगनिंग होती है। तो वही मुझे दिखाई देता है, कुछ ऐसे अनसर्टन चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं जो आपको पीड़ा दे रहे थे, जो आपको तकलीफ़ दे रहे थे, आपको बर्डन में डाल रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी कंडीशन से अब आप निकलने वाले हो, ठीक है। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो आप लोगों को यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है, स्ट्रांगली खड़े होना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, मजबूती के साथ आगे बढ़िए। आपके साथ डिवाइन एंजल्स सभी आप लोगों के साथ है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड है क्वीन ऑफ कप। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पायल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और वेट करते हो कि ये पर्सन बदल जाएगा, ये पर्सन ठीक हो जाएगा, मेरी जो ये भी सिचुएशन है ये बदल जाएंगी। बहुत ज़्यादा विश्वास आपको अपने अराउंड लोगों पर है, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए कि आप हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। अपने आप को ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल अफर्मेशन दीजिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल हों, ठीक है। मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउन नज़र आती हैं आपकी, लेकिन जो आप लोगों के जीवन में ये नया चैप्टर आ रहा है ना, उस नई चैप्टर को अगर आपने अपनी लाइफ में लेके आना है तो आपको बहुत स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है ना। अपने डिसीजन को बहुत बेहतर तरीके से आपने लेना है। यहाँ से कुछ कार्ड और ले लेती हूँ और देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है इस बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। वी आर द वर्ड। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, डिवाइन कहना चाहते हैं मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। 10 नंबर कार्ड देखिए, कंप्लीसन, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए आ रही है। आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को ये मत समझियो कि मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे ही सब लोग ब्लेम करते हैं, मेरे साथ ही जितनी प्रॉब्लम होनी थी मेरे साथ ही होती है, औरों की लाइफ तो कितनी अच्छी है। ऐसा सोच अपने माइंड में मत लाइए, बहुत ऐसा सोचते हो ना आप, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है, अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझ, ठीक है ना। तो विश्वास करो अपने आप पर, ठीक है। प्रोजेक्शन, अपनी अपनी जो आपका ट्रू सेल्फ है ना, उसमें आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आप क्या हो उस चीज़ पर थोड़ा सा देखिए। आप आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखते थे आप पहले, कैसे आप लोगों के स्वभाव था पहले, कितना चेंज आप हो चुके हो अब। अपनी स्थिति को पहचानिए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। डिवाइन कहना चाहते हैं उसको ज़रूरत भर है उसको देखने की। जब आप देखोगे मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और मुझे कहाँ जाना है, आप लोगों के पास माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए आ रही हैं। डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपको उठना है, जगना है, ठीक है, लड़ना है सिचुएशन से। इंटेंसिटी का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुली फास्टली आप लोगों के जीवन में कुछ तो आ रहा है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो आपको अपनी लाइफ में जो भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ये ब्यूटीफुल चेंज आप लोगों के जीवन में आ रहा है, इसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने जीवन में जो भी जिस भी राह पर आपको लग रहा है ना यहाँ पर रास्ता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो उस वक्त पर आपको सडनली थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है।
शांति से बैठिए सबसे पहले तो एक जगह में, और सोच विचार कीजिए क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ही के अंदर आपको मिल जाएगा। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए लास्ट में गाइडेंस देख लेती हूँ, आप लोगों को डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, पायल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो, क्या गाइडेंस है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। द एनर्जी इज़ गोइंग मोमेंट। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है, अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए, ठीक है। अपनी आपकी जो काबिलियत है ना उसको पहचानने की ज़रूरत है। बहुत सारी एनर्जीज़, बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर इंटर होती हुई दिखाई देती हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे यही बताता है कि आपको, ठीक है ना, उस एनर्जीज़ को लेने की ज़रूरत है। 1 कार्ड और ले लेते हैं। ये एनर्जीज़ आप कैसे ग्रैब करोगे, जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, पीस में रहोगे, ठीक है, तब आपको ये एनर्जीज़ आप ले पाओगे। स्टेप आप आउट ऑफ यूर कंफर्ट जोन। आपको बोला जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, चीज़ों को देखिए क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है, यूर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। अपने जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, उसके लिए एक ब्यूटीफुल प्लान आपको एग्जीक्यूट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, ठीक है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। जब आपकी लाइफ में, जब आप कुछ करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना कि आप लोगों की चाहत है, डिजायर है आपकी कि मुझे चाहिए, तो उसके लिए उतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ भी आप लोगों को लगानी पड़ती है, ठीक है। जब तक हम किसी चीज़ की शिद्दत से चाहते हैं ना, तो कहते हैं ना, कायनात भी उसके पीछे लग जाती है ना। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, बहुत आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही है ना, उतना ही डिवाइन आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं, ठीक है। उस ब्लेसिंग को जब तक आप रिसीव करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में चेंजेस आएंगे और आप फिर कह पाओगे वाओ, ये मेरी ही लाइफ थी क्या, है ना। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, कितनी रेजोनेट हुई आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।